Hello everyone. In this video, we'll see few another questions on how to derive state table and state diagram for the given sequential circuit. तो ये कुछ इस प्रकार का सर्किट दिया है with the help of JK flip flops. JK flip flops. So we'll start with the first step as to identify which type of circuit it is. So we'll write type of circuit. Now to identify which type of circuit it is, we'll rely on the output. अब आउटपुट Z है और ये कुछ XOR गेट का कॉम्बिनेशन में है विथ इनपुट A एंड P। तो हमारा आउटपुट का इक्वेशन आ जाएगा Z इज इक्वल टू A एक्स और P। अब हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि सर्किट मिले है और मूर है तो हमें डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। इफ़ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट स्टेट ओनली तो ये मूर हो सकता है, अगर प्रेजेंट स्टेट और इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है तो वो हो जाएगा मिले सर्किट। सो लेट्स राइट द इनपुट टर्म्स। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है, यानी जो प्रेजेंट इनपुट है इस एंटायर सर्किट का वो आ जाएगा x। नाउ फॉर दिस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जिसको हम ए फ्लिप फ्लॉप लिखेंगे फर्स्ट वाले को, उसका प्रेजेंट स्टेट एक तो ए की और आ जाएगा ए बार, यानी प्रेजेंट स्टेट एक तो ए है क्यू और ए बार है। सिमिलरली इस वाली फ्लिप फ्लॉप का जो प्रेजेंट स्टेट है वो एक तो बी आ जाएगा या फिर बी बार, यानी एक तो ए बी ले सकते हैं या फिर ए बार बी बार। और जो नेक्स्ट स्टेट है वो हम लिखेंगे इस वाले फ्लिप फ्लॉप का an+1 और सेकंड का लिखेंगे bn+1, यानी कि इस एंटायर सर्किट के लिए प्रेजेंट स्टेट है ए और बी। तो देखिए आउटपुट डिपेंड कर रहा है ए और बी के ऊपर, यानी ये सर्किट हो जाएगा हमारा मूर सर्किट। सो यू कैन राइट एज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन present state. This is Moore circuit. This is a Moore circuit. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, नथिंग बट नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। सो इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया है जे के फ्लिप फ्लॉप। सो सबसे पहले लिखेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन जो हमारे पास है Qn+1 एज जे Qn बार प्लस के बार इंटू क्यू एन। तो जो दो फ्लिप फ्लॉप्स है उसके लिए हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। सो विल राइट फॉर ए फ्लिप फ्लॉप, यानी फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप के लिए देखिए इसका प्रेजेंट स्टेट एक तो ए या फिर ए बार आता है क्यू ए और क्यू ए बार की फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे an+1 इज इक्वल टू, अब देखिए जे की जगह पे आ जाएगा जे ए और क्यू एन के जगह पे आ जाएगा क्यू ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, प्लस के जगह पे हम लिखेंगे के ए बार और क्यू एन के जगह पर लिखेंगे हम क्यू ए। तो ये वाले वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे विच इज़ नथिंग बट देखिए जे ए कहाँ से कनेक्ट है, इट इज़ कनेक्टेड विथ बी, तो हम इसको लिखेंगे बी इंटू क्यू ए बार। आप देख सकते हैं क्यू ए बार कनेक्ट है ए बार से, तो ये आ जाएगा इंटू ए बार प्लस। अब के ई की बात करते हैं तो देखिए के ई कहाँ पर कनेक्ट है, एक एंड गेट है जिसका एक इनपुट एक्स बार है और जो सेकंड इनपुट है वो आ रहा है बी से, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी। तो के ए जो हमें मिलेगा वो आ जाएगा बी इंटू एक्स बार और उसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें के ए बार लेना है, इंटू क्यू ए इज़ नथिंग बट ए है, तो ये आ जाएगा इंटू ए। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा ए बार बी प्लस, now if I give this term so इसको हम लिख सकते हैं बी बार प्लस एक्स इंटू ए। तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेट फॉर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। आइदर हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया an+1 के लिए। सिमिलरली विल फेच इट फॉर सेकंड फ्लिप फ्लॉप। सो विल राइट फॉर सेकंड फ्लिप फ्लॉप इक्वेशन bn+1 इज इक्वल टू, अब देखिए जहाँ पर j है वहाँ पर हम लिखेंगे jb, जहाँ पर qn है वहाँ पर हम लिखेंगे qp सेकंड स्टेट के लिए, प्लस kb बार इंटू qp। ये तो हमने लिख लिया। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे jb क्या है, तो देखिए jb दिया है x बार, तो ये आ जाएगा x बार इंटू qb बार कनेक्ट है b बार से, तो विल राइट दिस एज b बार प्लस के बी
देखिए के बी क्या दिया है, एक एक्सऑर गेट है जिसका एक इनपुट एक्स कनेक्ट है और दूसरा वाला ए से कनेक्ट है। तो ये तो आ जाएगा ए एक्स और विथ एक्स का होल कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू बी जो कि कनेक्ट है बी से, तो ये आ जाएगा कनेक्टेड विथ बी। तो इस वाले इक्वेशन को हम लिखेंगे बी एन प्लस वन। तो ये आउटपुट का इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, दिस टू विल बी टू, और ये वाला हम लिखेंगे थर्ड का। सो वी गॉट थ्री इक्वेशन, आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट। तो अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे एंड वी विल राइट थर्ड स्टेप जो हो जाएगा हमारा स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल के लिए एक कॉलम हमें लगेगा प्रेजेंट स्टेट का, एक लगेगा नेक्स्ट स्टेट और एक हो जाएगा आउटपुट। सो लेट्स ड्रॉ द स्टेट टेबल। सो टिल देन वी हैव ड्रॉन अ स्टेट टेबल विथ प्रेजेंट स्टेट ए बी, ये नेक्स्ट स्टेट है ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन when x is 0 and when x is 1 again we'll get two states a n plus 1 b n plus 1, और ये वाला है आउटपुट। आउटपुट का इक्वेशन था हमारा z इज इक्वल टू a इंटू पी। तो देखिए आउटपुट एंटायरली डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट के ऊपर, तो एक ही कॉलम आएगा। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। दो स्टेट्स है तो इसके चार कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे, 1 0, ये वाला है 1 और 1 का। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द टर्म्स। सो सबसे पहले हम जाएंगे when x is 0 के लिए। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे when x is 0, ये वाले इक्वेशन में आते हैं। ये वाले इक्वेशन में विल फेच आउट फॉर a0 और b0 के लिए, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 के लिए इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए a बार इंटू b है, अब b0 है तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 0। सो विल राइट 0 प्लस, अब देखिए इसमें भी इस वाले टर्म को हमने ए से मल्टीप्लाई किया है, ए कितना है 0, सो डेफिनेटली वाला 0 आ जाएगा। सो 0 प्लस 0 विल बी 0, सो इन दिस टर्म इट विल बी 0। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना फास्ट हो सके उतना हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड टर्म व्हेन ए इज़ 0 एंड बी इज़ 1। ओके, अगेन इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए ए बार ए 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1, तो इसके लिए ये हो गया 1 इंटू बी का वैल्यू है 1 प्लस, देखिए बी बार बी 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट आता है 0 प्लस एक्स कितना है 0 इंटू ए का वैल्यू है 0, तो 1 इंटू 1 तो हो गया 1 प्लस ये तो हो गया 0, यानी ये वाला इक्वेशन हो गया हमारा 1 का। ये सेकंड के लिए हो गया। लेट्स राइट फॉर थर्ड, a1 b 0 के लिए। ओके, लेट्स राइट इन द सेम इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा, देखिए a बार है, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0 इंटू बी ऑलरेडी 0 है प्लस b बार, अब देखिए यहाँ पर b तो 0 था तो 0 का कॉम्प्लीमेंट उतना आता है प्लस x तो 0 ही है इस इक्वेशन के लिए इंटू a 1 है तो ये वाला हो जाएगा 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो ये वाला आ गया 1। ओके, फाइनली लास्ट व्हेन बोथ आर 1 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस कंडीशन को a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। इस वाले इक्वेशन देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर a बार है, a 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आता है, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, तो 0 आ गया। अब इस वाले की तरफ चलते हैं, बी बार बी 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे 0 प्लस एक्स क्या दिया है देखिए 0 है इंटू ए क्या है 1 है, अब 0 प्लस 0 तो 0 होता है और 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला आ गया 0 के लिए। सो व्हेन एक्स इज 0 ए एन प्लस 1 आ गया 0 1 1 0। अब सिमिलरली हम फाइंड करेंगे व्हेन एक्स इज 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर तो जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, व्हेन एक्स इज 1, सो फर्स्ट केस में हम लिखेंगे ए बी बोथ आर 0 के लिए। ओके, और इक्वेशन हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एट ए एन प्लस 1 का। तो यहाँ पर देखिए ए बार यानी 1 इंटू बी 0 प्लस ये वाला देखिए बी बार है यानी 1 प्लस 1 इंटू ए तो है 0
अब 1 इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो होता है, प्लस दिस इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो, तो ये वाला आ गया ज़ीरो, यानी कि इस स्टेट में दिस इज ज़ीरो। सिमिलरली नेक्स्ट ए ज़ीरो है और बी है 1, तो इस वाले में देखिए ए ज़ीरो, यानी कि ये वाला टर्म देखिए, ज़ीरो इंटू एनीथिंग तो ज़ीरो आ जाएगा, तो ए वाला ज़ीरो हो गया। विल गो फॉर दिस ए बार, ए ज़ीरो है, इन्हें इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और बी का वैल्यू 1 है, 1 इंटू वन विल बी 1, तो ये आ गया हमारा 1। थर्ड केस में ए 1 है और बी है 0, तो इसके लिए लिखेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। अब ये वाला देखिए, ए बार इंटू बी दिया है, बी ऑलरेडी 0 है, सो 0 इंटू ए बार विल बी 0, तो ये टर्म आ गया 0 प्लस, इस वाले में चलते हैं बी बार। अब बी कितना दिया है देखिए, बी है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, प्लस एक्स इस इक्वेशन के लिए 1 था, इंटू ए 1 ही है। अब देखिए 1 प्लस 1 तो 1 होता है और 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, सो 0 प्लस 1 विल बी 1, सो दिस विल होल्ड एज 1। अब लास्ट केस की तरफ चलते, व्हेन बोथ आर 1 1, ए बी इज इक्वल टू 1, तो इस वाले में देखिए सर अगेन, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है और 0 इंटू बी तो 0 आ गया, यानी ये वाला टर्म हो गया एलिमिनेट। अब इस वाले की तरफ चलते हैं, बी बार, बी 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0, प्लस एक्स तो 1 है, इंटू है ए भी 1 ही है, 0 प्लस 1 तो हो गया 1, 1 इंटू 1 विल बी 1, सो दिस विल बी अगेन 1, सो वी गॉट 0 1 1 1। ये तो हो गया हमारा ए एन प्लस 1 के लिए। नाउ लेट्स गो एंड फास्टली चेक इट फॉर बी एन प्लस 1 के लिए चलते हैं। आई विल बी राइटिंग इट अगेन, बी एन प्लस 1 एज एक्स बार बी बार प्लस ए एक्स और एक्स बार इंटू बी। अब दो कंडीशन लेते हैं, व्हेन x is 0, okay, so when x is 0 we'll assume the condition a b is equal to 0, okay, तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए सर इस वाले में इट इज इक्वल टू एक्स बार, 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 इंटू बी 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 प्लस अब देखिए अगर मैं यहाँ पर b का वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 इंटू दिस विल बी 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 तो 1 है, तो 1 प्लस 0 क्या आता है 1, तो इस वाले केस में हमें मिलेगा 1, क्या 1। सिमिलरली लेट्स मूव ऑन फास्टली a0 b1 के लिए, इसके लिए देखिए सर, अब देखिए इस वाले इक्वेशन में b1 है, यानी कि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आता है, तो 0 इंटू एक्स बार तो 0 हो गया, प्लस इस वाले टर्म में देखिए a कितना है 0, एक्स और विथ एक्स 1 0 है, इंटू बी का वैल्यू है 1, अब ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 एक्स और 0 0 होता है और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 इंटू 1, तो 0 प्लस 1 हो गया 1, सो विल राइट इट अगेन एज 1। नेक्स्ट थर्ड वन a1 p0 के लिए, लेट्स पुट इट हियर। फर्स्ट x 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, इंटू बी बार, अब b 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 है, प्लस इस टर्म में देखिए 1 एक्स और विथ 0 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 है। अब देखिए 0 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला आ जाएगा पूरा 0, 1 इंटू 1 तो 1 है, प्लस 0 क्या आ जाएगा 1, सो अगेन इन दिस केस वी गॉट 1 आ गया सर। सिमिलरली विल मूव फॉर द लास्ट a1 b1, इन दोनों के लिए देखिए सर, अब इन दोनों के लिए अगर हम देखते हैं तो इस वाले टर्म में चलते हैं, बी बार 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 इंटू एक्स बार 0 आ गया, प्लस इस वाले में देखिए सर a का वैल्यू है 1, एक्स और विथ एक्स का वैल्यू है 0 का कॉम्प्लीमेंट, और b है 1, तो ये वाला आ जाएगा 0 प्लस 1 एक्स और 0 1 होता है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, ये वाला 1 एज इट इज़, 0 इंटू 0 प्लस 0, यानी हो जाएगा 0, तो ये आ गया हमारा 0। सिमिलरली विल फाइंड आउट व्हेन x इज 1।
सो सेकेंड कंडीशन व्हेन x इज 1। ओके सर, अब देखिए x 1 है तो इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। अगेन a b बोथ आर 0। तो देखिए फर्स्ट वन x बार 1 का कॉम्प्लीमेंट तो 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 आ गया, तो ये वाला टर्म हो गया 0 प्लस इस वाले में आते हैं a का वैल्यू है देखिए 0 एक शोर विथ x का वैल्यू है 1 उसका कॉम्प्लीमेंट इंटू b कितना है 0। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट कितना आता है 0, तो ये वाला टर्म हो गया हमारा 0। नेक्स्ट a 0 b 1 के लिए अगेन विल कंसिडर इस वाले में चलते हैं सर। अगेन x 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी इंटायर टर्म के लिए ये वाला टर्म हो गया हमारा 0, तो इसका तो बात आप छोड़ दें। विल कम अक्रॉस दिस वन। देखिए a कितना है 0 एक शोर विथ x कितना है 1 उसका कॉम्प्लीमेंट इंटू b कितना है 1, 0 एक शोर 1 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, सो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। नेक्स्ट a1 b 0 इसमें ये वाला तो 0 था, अब इसके लिए चलते हैं। देखिए a1 है एक शोर विथ x है 1 उसका कॉम्प्लीमेंट इंटू b है 0। अब 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 आ जाएगा, सो दिस इज 0। फाइनल केस व्हेन बोथ आर 1। सो लेट्स राइट इट हियर, ये वाला 0 है, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 एक शोर विथ 1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 1, 1 एक शोर 1 0 होता है इंटू 1, सो दिस विल बी 0। तो अगेन ये वाला आ गया हमारा 0, सो वी गॉट द इक्वेशन एज 0 0 1 0 1 0 1 0। सो दिस इज हाउ वी हैव फेच्ड आवर स्टेट टेबल। लास्ट अब चलते हैं आउटपुट के लिए। देखिए आउटपुट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का है। फर्स्ट स्टेट में 0 0 है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। सो वी गॉट आर स्टेट टेबल। अब इस स्टेट टेबल के बिहाफ पे हम ड्रॉ करेंगे स्टेट डायग्राम। सो लेट्स ड्रॉ द स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम में सबसे पहले तो हम लेते हैं फर्स्ट स्टेट को जो है 0 0 का। सो लेट्स टेक द स्टेट एज 0 0। ओके, अब देखिए ये वाला मूर सर्किट है, तो 0 0 का जो आउटपुट है फिक्स्ड है वो कितना है 0, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। बस किस तरह से लिखते हैं आपने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखिए 0 0 का इनपुट 0 के टाइम पे नेक्स्ट स्टेट है 0 1, सो 0 0 का नेक्स्ट स्टेट है 0 1 when the input is 0। सिमिलरली 0 0 का नेक्स्ट स्टेट अगेन क्या है, देखिए 0 0 है when input is 1, तो 0 0 का नेक्स्ट स्टेट है 0 0 when input is 1 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट 0 1 है, तो ये प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा। 0 1 का नेक्स्ट स्टेट है 1 1 when input is 0, so let's draw this। 0 1 का नेक्स्ट स्टेट है 1 1 when input is 0, एंड 0 1 का नेक्स्ट स्टेट when input 1 है तो क्या है 1 0, तो ये वाला नोड लेते हैं। 0 1 का नेक्स्ट स्टेट है 1 0 when input is 1। ठीक है, अब देखिए 0 1 का आउटपुट क्या है 0, आउटपुट इज 0। नेक्स्ट विल गो फॉर थर्ड प्रेजेंट स्टेट 1 0, 1 0 का नेक्स्ट स्टेट है 1 1 when input is 0। देखिए 1 0 यहाँ पर है, तो 1 0 का नेक्स्ट स्टेट है 1 1 when the input is 0। सिमिलरली 1 0 का नेक्स्ट स्टेट 1 0 है सेल्फ लूप when input is 1, तो ये वाला इनपुट 1 है। अब 1 0 का आउटपुट 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट 0। फाइनल स्टेट 1 1। देखिए 1 1 का नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0, so we'll draw like this। 1 1's next state is 0 0 when input is 0, input 0। और देखिए 1 1 का नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 0 when the input is 1, so 1 1's
next state is 1 0 when input is 1 और 1 1 का आउटपुट क्या देखिए 1 है, तो ये आउटपुट आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा स्टेट डायग्राम फॉर द गिवन सीक्वेंशियल सर्किट। तो हमने अब तक दो लेक्चर्स देखे इसके ऊपर, सेम मूर मॉडल के ऊपर, one by using JK flip-flop and another again we are using with the JK flip-flop. So I hope we understood this particular question. Thank you.